धरती के एक बड़े हिस्से को भस्म करने के हुकूमत रखने वाले परमाणु बमों की वजह से रूस का नाम शक्तिशाली देशों में बेशुमार है। सवाल जीत और हार का है। रूस का फरवरी में द्रोण यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। रूस यूक्रेन का ऑपरेशन 31 दिसंबर को लेकर भी यूक्रेन के नेटवर्क की बेचैनी है। धरती के एक बड़े हिस्से को भस्म करने की कुव्वत रखने वाले परमाणु हथियारों की वजह से ही रूस का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है। विशाल सेना, घातक बॉम्बर, परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल, समंदर से लेकर आसमान तक तबाही मचाने की शक्ति की वजह से ही पुतिन नेटो को अकेले चुनौती देते रहे। लेकिन अब सवाल जीत और हार का है, सवाल रूस की साख का है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में रूस को यूक्रेन में जीत हासिल करनी है। नेटो देशों से फिर यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। पेंटागन से लेकर लंदन तक यूक्रेन को हार से बचाने पर मंथन चल रहा है। पिछले 1 साल और 10 महीने में इतना तो साबित हो गया है कि यूक्रेन में बारूद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूक्रेन जब जब हार की कगार पर पहुंचेगा, नेटो देशों से कई हथियार लेकर कई कार्गो विमान पोलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। पुतिन के वॉर रूम में 2 दिन पहले यूक्रेन विजय से जुड़ी तमाम अड़चनों पर चर्चा की गई। सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन में सेना अपना मिशन तेज करेगी। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने की रणनीति बनी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स वॉर मोड में रहेगी। एरोस्पेस फोर्स भी हाई अलर्ट पर रहेगी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स और एरोस्पेस फोर्स को यूरोप की घेराबंदी का आदेश दिया गया है। यानी यूक्रेन को जीतने के लिए नेटो पर दबाव बनाने का प्लान तैयार हुआ है। यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजने के लिए नेटो पोलैंड रूट का इस्तेमाल करता है। रूस ने सबसे पहले पोलैंड को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसका खुलासा किया है। रूस से सामरिक परमाणु हथियारों की खेप भेजी गई है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल में लोड होने वाले परमाणु वॉरहेड भेजे गए हैं। बेलारूस में रूस की इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K तैनात है। नमस्कार, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे आज ऑपरेशन 31 दिसंबर क्या है, क्या पुतिन की ये यूक्रेन विजय का प्लान है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक चौंकाने वाला दावा जर्मनी की मीडिया ने किया है। क्या नाटो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद से हाथ खींच रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमले से नेटो और अमेरिका क्यों परेशान है। यूक्रेन को क्रीमिया पर रूसी जहाजों और ठिकानों पर हमले से कौन रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस का ऑपरेशन 31 दिसंबर को लेकर भी यूक्रेन से लेकर नेटो तक में बेचैनी है। यूक्रेन के मरिंका में कब्जे के बाद से ही रूस के प्लान 31 दिसंबर को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। क्या रूस अब यूक्रेन में और लंबा जंग लड़ने के मूड में नहीं है। क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस अब कोई बड़ा और विनाशक हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच बड़ा सवाल नेटो को लेकर किए जा रहे दावों का है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन वॉर में उतरा सीरियस ड्रोन। रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन है सीरियस। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को टक्कर देने आया रूसी ड्रोन। यूक्रेन पर हमले में बेहद कारगर है ये रूसी ड्रोन। तो कौन सा ये रूसी ड्रोन है जो ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है,
अब हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसे सीरियस ड्रोन कहा जा रहा है। किस तरह है कि ये रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन है क्या? टर्बो प्रॉप इंजन इसमें लगा है, 20 घंटे इसकी उड़ान रहती है, 7000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 3000 किलोमीटर रेंज इसकी बताई जाती है। अब खासियत भी जान लीजिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लेस है, तो इसे बताया जा रहा है सीरियस UCAV। अब हम आपको बताते हैं MQ-9 रीपर सीरियस UCAV, अमेरिका का टोही और स्ट्राइक ड्रोन, रूस का टोही और स्ट्राइक ड्रोन। ये देखिए कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। MQ-9 रीपर का अगर आप देखें तो रेंज इसकी 2100 किलोमीटर है, तो जो सीरियस ड्रोन है वो 3000 किलोमीटर की रेंज इसकी है। स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 गुनी से ज्यादा। ऊंचाई जो इसकी बताई जा रही है वो 12000 मीटर की है। MQ-9 रीपर की तो ऊंचाई इसकी 7000 मीटर की है। लेकिन इन ड्रोन के सहारे एक बड़ी प्लानिंग रचने की कोशिश हो रही है। तो ये तुलना हम आपको दिखा रहे हैं MQ-9 रीपर और सीरियस UCAV के बीच। रूसी सैनिकों के हाथों में अमेरिका के हथियार हैं और उन्हीं हथियारों के जरिए यूक्रेनी सेना पर प्रहार भी हो रहा है। जी हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक सकते हैं, लेकिन ये 100% सच है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के जवान मेड इन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक स्थिति कितनी बढ़िया है कि इसी प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति अमेरिका के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ? भारत ने ऐसा कौन सा फैसला किया है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा फर्क पड़ सकता है? इस साल भारत के डिफेंस सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस साल पिछले साल के तुलना में 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है, जिसमें बड़े हथियार से लेकर छोटे उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा उत्पादन का भी रिकॉर्ड टूटा है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस दोनों आंकड़ों से रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2022 में करीब 16000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3000 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जबकि 2017 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। जिस प्रकार से भारत के हथियारों और उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्या हुआ जिससे भारत के एक्सपोर्ट की मांग अन्य देशों में बढ़ रही है? अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया है, उसी प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति अमेरिका के ताल्लुक इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ? भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा फर्क पड़ सकता है? जिस प्रकार से भारत लगातार एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट से लेकर अन्य चीजों तक को खरीदने में लगा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में $1 का सहारा लिया, डॉलर का इतना रुतबा अमेरिका ने ही किया है। इसीलिए अमेरिका के डॉलर को अमेरिका की शक्ति की जड़ कहा जाता है। इसी प्रकार अब भारत भी अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नए पर नए कदम उठा रहा है। एक कदम हाल ही में भारत ने बहुत बड़ा उठाया है। इस साल भारत के डिफेंस सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस साल पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है, जिसमें बड़े हथियार से लेकर छोटे उपकरण शामिल है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन का भी रिकॉर्ड टूटा है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। इन दोनों आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है।
साथ ही देश में 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस साल पूरी दुनिया से LCA तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य चीजों की डिमांड रही। भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजों, हथियारों, उपकरणों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमाएं सुरक्षा बढ़ी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष यानी 2022-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जबकि 2017 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। जिस प्रकार से भारत के हथियारों और उन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्या हुआ जिससे भारत के एक्सपोर्ट की मांग अन्य देशों में बढ़ रही है? दोस्तों, जिस प्रकार से भारत जिस देश से मित्रता करता है, उसकी मित्रता मरते दम तक निभाते हैं। इसीलिए हर कोई भारत से उनके हथियारों को खरीदना चाहता है। भारत इस समय 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक हैं। जो चीजें निर्यात हो रही हैं, उनमें शामिल हैं डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, बंसी फ्रंट फाइडे टैग्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, राडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी ऑर्मर। इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की 5वीं पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट PIL में 78 ऐसी वस्तुओं का जिक्र किया गया है जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसमें HCS, सेंसर, वेपन एंड एम्यूनिशन भी शामिल हैं। ये सभी पूरी तरह से देश में बन रही हैं। पहले PIL की सूची में 411 मिलिट्री उत्पाद थे, लेकिन बाद में ये बढ़कर Police 666 हो गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट में स्वदेशी हिस्सा 68% था। अगली बार के लिए वह बढ़ाकर 75% कर दी गई है। इसके बारे में एरो इंडिया शो के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया था। इसी प्रोग्राम के तहत भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली गई। वहां पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में तेजस ट्विन सीटर फाइटर जेट उड़ान भरी। ये पहली बार था जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। इसके बाद PM मोदी तेजस के प्रोडक्शन फैसिलिटी में भी गए, वहां पर इसके बनने की प्रक्रिया भी देखी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के नए ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को शामिल किया गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी बहुत बड़ी अपडेट की तरफ। भारत का निर्यात इस साल नवंबर में 2.83% घटकर 23.92 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक साल इसी महीने 34.89 अरब अमेरिकी डॉलर था। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह बात सामने आई। आंकड़ों के अनुसार नवंबर में आयात भी घटकर 24.88 अरब डॉलर रह गया, जबकि नवंबर 2022 में यह 53.98 अरब डॉलर था। देश का व्यापार घाटा नवंबर में 20.83 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल नवंबर अवधि में निर्यात 6% घटकर 268.8 अरब डॉलर रहा। वहीं इस अवधि में आयात 8.7% गिरकर 465.15 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का निर्यात अच्छा रहा है। अगर भारत को ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट मिलते रहे तो भारत काफी ऊंचे दस्तक पर अपना मौका करने में कामयाब रहेगा। भारत की मार्केट ऐसे ही तेजी से चलती रही तो भारत अपने देश की आर्थिक स्थिति को और सुधारने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने डॉलर को सुरक्षित और इतना महंगा बनाया है, उसने भी काफी मेहनत की, फिर उसे अपने कदमों को चूमने का मौका मिला। उसी प्रकार से भारत भी अन्य प्रयास करता रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए बहुत बड़े तोहफे दिए हैं। उन्हें देखा जाए तो वह भारत के लिए भगवान के रूप में प्रधानमंत्री बने हैं। इस सरकार में इंडियन आर्मी से लेकर वायुसेना तक से भारत के अन्य व्यापारिक मुद्दों को ठीक ढंग से समझने का काम इस सरकार ने किया है। जिस तरह से भारत का दिन पर दिन अन्य देशों में चर्चा का माहौल बना रहता है, वह हो पाया है तो सिर्फ मोदी की वजह से भारत धीरे धीरे अपनी आर्थिक